पटना यूनिवर्सिटी अभी सुर्खियों में है। छात्र संघ चुनाव को लेकर दिन भर सियासी हलचल होती रही। वोटिंग को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखे। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़े रहे। कैंपस पॉलिटिक्स में महागठबंधन का हर बंधन खुला दिखा। महागठबंधन में शामिल आरजेडी हो या फिर जेडीयू अथवा कांग्रेस के स्टूडेंट विंग, सब एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। वहीं बीजेपी भी पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ी है। रिजल्ट भी देर रात पता चल ही जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में रही, किसने किस पार्टी को मात दी। लेकिन एक समय वो भी था जब पटना यूनिवर्सिटी की तूती बोलती थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पटना यूनिवर्सिटी उस समय बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ था। इसके कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लेकिन इसका स्थान एक और मायने में टॉप पर है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स की पाठशाला कहा जाता था। आज जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं और कितने ही पॉलिटिशियंस गुजर गए, वे सब राजनीति का ककहरा इसी यूनिवर्सिटी में सीखे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पटना यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है। यानी ये यूनिवर्सिटी अपने जमाने में बिहार की सियासत का पॉलिटिकल प्ले स्कूल के रूप में भी फेमस था। एक ऐसा प्ले स्कूल जिसके सियासी प्रोडक्ट बिहार के साथ ही पूरे देश में मशहूर हुए। इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स ने पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर समेत अन्य क्षेत्रों में भी खूब नाम कमाया। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब जेपी के संपूर्ण क्रांति की कहानी का पहला अध्याय यही लिखा गया था और लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के साथ ही वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज जेपी नड्डा भी इसी यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से कई बड़े नेता निकले हैं, जिनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो प्रमुख नामों में शामिल हैं ही। इनके अलावा डॉक्टर सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा, पद्मश्री शारदा सिन्हा, महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कुणाल जैसी प्रमुख शख्सियत भी पटना यूनिवर्सिटी की ही देन है। इतना ही नहीं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, राष्ट्रीय कवि के रूप में लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर से लेकर भारत सरकार में कई मंत्रालयों को संभाल चुके रामविलास पासवान, ललित नारायण मिश्रा आदि ने भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। यदि आज की सियासत देखें तो बिहार की सियासत में तीन बड़े नाम हैं। पहला लालू यादव, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा सुशील कुमार मोदी। ये तीनों की राजनीति आपस में कभी दोस्ती तो कभी टकराहट में ही बीतती रही है। जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ होते हैं तो वे सुशील मोदी के साथ मिलकर लालू यादव से भिड़ते रहते हैं, और जब वे लालू यादव के खेमे में होते हैं तो बीजेपी वालों से भिड़ते रहते हैं। लेकिन तीनों की राजनीति जेपी आंदोलन से ही शुरू हुई और पटना यूनिवर्सिटी में आकर मंजाई है। और आज भी ये तीन राजनेता अपने अपने मोर्चे को मुस्तैदी से संभाले हुए हैं। हालांकि इन तीनों नेताओं में लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का काम किया। नीतीश कुमार ने तो अपनी रणनीति के तहत 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सबसे अधिक दिनों तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन सुशील मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि वे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कई टर्म रह चुके और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के पहले जिस मुख्यमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड है, वे भी पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं। बात कर रहे हैं श्री बाबू की, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की। श्री बाबू के नाम तो अभी एक रिकॉर्ड है और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार सबसे अधिक दिनों तक काबिज रहने का। दरअसल नीतीश कुमार एक बार इस पद को बीच में ब्रेक कर चुके हैं। उस समय इन्होंने परिस्थितिवश सीएम की कुर्सी पर जीतन राम मांझी को बिठा दिया था। और तो और बिहार में अब तक जितने भी 23 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें 16 मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट रहे हैं। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता। 1974 के छात्र आंदोलन की अगुवाई करने से लेकर संपूर्ण क्रांति तक का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का तो पटना यूनिवर्सिटी एक समय घर आंगन ही हो गया था। आंदोलन की सारी रणनीतियां वहीं बनती थी और बिहार से छात्र आंदोलन की निकली ये चिंगारी देश के कोने कोने तक आग बनकर पहुंच गई थी। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में अंग्रेजों ने की थी। तब यह देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। इसके पहले उस समय पूरे देश में महज 6 यूनिवर्सिटी थी और उसी 6 यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान में भी था। तब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र नेपाल और उड़ीसा तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि 1912 में बंगाल से बिहार
और उड़ीसा के अलग होने के बाद ही यहाँ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग उठने लगी थी। ब्रिटिश सरकार ने नाथन कमेटी बनाई। इसी कमेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह पटना में यूनिवर्सिटी खोलने की अनुशंसा की। यहाँ का सिलेबस से लेकर वर्क कल्चर तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह रखा गया और स्थापना के महज 25 सालों में इसकी उपलब्धि सामने आने लगी और देखते ही देखते इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। दरअसल लंदन यूनिवर्सिटी जैसे टेम्स नदी के किनारे में अवस्थित है, उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी गंगा नदी के किनारे स्थित है। खास बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की स्थापना 1956 में हुई थी। उस समय से लेकर 60 दशक तक छात्र संघ के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। उसके बाद 1968 के आसपास यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष चुनाव होने लगे। वर्तमान में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 1970 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर महासचिव के पद पर चुने गए थे। उस वक्त उनके साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी थे। इन नेताओं ने लोकनायक को संपूर्ण क्रांति की कहानी लिखने में मदद की थी। 1970 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में रहे राम जतन सिन्हा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। 1973 में जब फिर से छात्र संघ का चुनाव हुआ तो लालू यादव पीयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसमें सुशील मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद सहायक महासचिव बने। तब लालू यादव और सुशील मोदी के बीच चुनाव को लेकर सियासी गठबंधन हुआ था। बहरहाल 1975 की जेपी की संपूर्ण क्रांति पटना यूनिवर्सिटी के कुछ नेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई। इसी क्रांति के जरिए लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर सीपी ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे जैसे नेता आज भी राजनीति में छाए हुए हैं। यहां से सीखा हुआ ककहरा उनके वर्णमाला को भी ठोस आयाम दे चुका है। वे सियासत की मुख्यधारा में शामिल होकर कई नेता तो केंद्र की राजनीति में भी पहुंच गए। वहीं विधान चंद्र राय तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहुंच गए। भले ही पटना यूनिवर्सिटी में गिरावट आ गई है, लेकिन इसका इतिहास आज भी उतना ही गौरवशाली और उतना ही बुलंद है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।